हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है गुरु शिक्षा चैनल में। इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या आप लोग बीएड के बाद, क्या आप सभी बीएड के बाद बीटीसी कर सकते हैं या नहीं। देखो, काफी सारे जब से ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि बीएड वाले पीआरटी में शामिल नहीं होंगे, यहाँ से बाहर निकाल दिए गए हैं, तब से एक कंट्रोवर्सी सी चल रही है और काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट चल रहा है कि या तो मतलब हमारी बीएड की डिग्री खराब हो गई है या फिर हमें बीटीसी करना चाहिए। क्या हमने बीएड कर लिया, क्या बीटीसी उसके बाद कर सकते हैं? नहीं। तो इसी डाउट को सॉल्व करने के लिए सेशन है आपका। तो देखो, बीएड कोई खराब नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, राइट। बीएड का जो मेन पर्सपेक्टिव है वो आपकी सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाने का है, टीजीटी लेवल को पढ़ाने का है। 6 to 12 आप लोग यहाँ से पढ़ा सकते हैं अगर आपने बीएड करा है। तो ये चीज तो आपको भी क्लियर होगी कि हम बीएड कर रहे हैं तो हमें कौन सी क्लासेस को पढ़ाना है, राइट। बीटीसी की जो डिग्री या फिर आपका डिप्लोमा होता है, यहाँ से 1st to 5th क्लास ही पढ़ा सकते हैं। अब आप लोग बीएड के बाद बीटीसी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बीएड के बाद आप बीटीसी का कोर्स कर सकते हैं, बट ये आपका डिसीजन होगा कि आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप प्राइमरी के क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं देन गो फॉर बीटीसी कोर्स। आप बीटीसी करिए, अपना बीटीसी करके सीटेट का पेपर 1 दीजिए। उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। सीटेट का पेपर 1 क्लियर करने के बाद DSSB का पीआरटी का एग्जाम दीजिए, उसको क्लियर कीजिए और गवर्नमेंट जॉब अपने हक में ले लीजिए। यहाँ से भी गवर्नमेंट जॉब का ये बीटीसी के बाद का प्रोसीजर है। अगर आप चाहते हैं कि आप 6 to 8 क्लास या 6 to 12 क्लास तक को पढ़ाएं, देन आपका प्रोसीजर रहेगा कि आप सीटेट का पेपर 2 दीजिए, उसको क्लियर कीजिए। देन उसके बाद आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दीजिए, DSSB के एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनको दीजिए। या फिर केवीएस का सेंट्रल में जाना चाहते हैं तो केवीएस का एग्जाम दीजिए। उसको क्लियर करके आप लोग गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हैं। ये पूरा क्राइटेरिया है अगर आप बीएड करते हैं या बीटीसी करते हैं। ऐसी कोई रोक नहीं है कि बीएड के बाद हम लोग बीटीसी नहीं कर सकते हैं, बीटीसी आप लोग कर सकते हो। बट दोनों में डिफरेंसेस हैं कि आप कौन सी क्लास को पढ़ाना चाहते हो। अपने माइंड में पहले ये चीज क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर हमें ये चीज क्लियर होगी कि हम कौन सी क्लास को पढ़ाना चाहते हैं तभी वो कोर्स करना बेनिफिशियल होगा। क्योंकि लगभग इसमें भी आपका समय जाएगा ही जाएगा उसको करने में, फिर आप लोग थोड़ा सा 1 या 2 साल पीछे हो जाओगे, तो हमें जहाँ पे जॉब तक पहुंच जाना चाहिए वो हम लोग पीछे पहुंचेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमें अभी आगे अब जॉब को टारगेट करना है और हमने बीएड कर लिया है या बीएड कर रहे हैं, देन अपनी इन क्लासेस को फोकस कीजिए, इन प्रोसेस को फोकस कीजिए और आगे अपनी गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर कर लीजिए। ये एक प्रोसीजर है आपके पास, समझ में आ गया? तो ऐसे आप लोग अपना ये बीएड और बीटीसी का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उसमें परेशान ना होकर अपना माइंड को क्लियर करिए और आगे अपनी जॉब को टारगेट कीजिए जिसे हमें अपना जॉब को लेना है, ठीक है। तो ये दोनों के प्रोसीजर्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। बाकी और कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू बीएड बीटीसी या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी बीएड की क्लासेस के लिए अभी जो भी बीएड कर रहे हैं या बीएड में एडमिशन लिया है, तो बीएड के क्लासेस के लिए आप लोग इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। डेली सभी यूनिवर्सिटीज की आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। चाहे वो बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो या फिर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। या आप एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 एप्लीकेशन, एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहीं पे आप लोग कोर्स एनरोलमेंट कर सकते हैं। सीटेट जो भी कर रहा है तो सीटेट के लिए आप लोग एस्पायरिंग टीचर्स चैनल को फॉलो अप कीजिए। इस चैनल पे आपकी सीटेट की क्लासेस चल रही हैं एस्पायरिंग टीचर्स पर, और यहाँ पर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं, नोट से पढ़ना चाहते हैं तो भी आप लोग उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही क्वेरीज के लिए बने रहिए, जो भी डाउट हो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।